वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारी भी कॉलर्स का सिलसिला जारी है। एक और कॉल है, कॉल लेके कॉल फिर आप उनके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कॉलर्स के। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो बात कर रही हूँ। आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, शायद आवाज़ नहीं आ रही है। कॉल ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल में। जी डॉक्टर साहब, जो बात हो रही थी ना, उनका अंडरवेट था, तो प्रोबेबली मैं भी कह रहा था कि 4 चीज़ें उनको बड़ी ज़रूरी हैं जी, क्योंकि शी मस्ट है कि उनकी इंटेक क्या है, ठीक है, और डाइजेशन प्रॉब्लम मस्ट है। मैल एब्जॉर्प्शन तो नहीं है, मोस्टली मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो है, ओके। जितनी जीआईटी की बीमारियां हैं, इंटेस्टाइन की, अंतड़ियों की, वो दे ऑल कॉजेस कॉन्स्टिपेशन वगैरह से भी मेरे ख्याल नहीं, से इसमें एंजाइम चेंजेस लाइक लाइपेजेस हैं, बाइल के प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, दे ऑल लीड टू मैल एब्जॉर्प्शन। आपको जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए, प्रोटीन ब्लॉक्स हैं, वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन ब्लॉक्स नहीं जा रहे हैं तो मसल वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल। थर्डली एक बड़ी और है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब साइकोलॉजिकली आप ठीक फील नहीं करते और आपका दिल ही नहीं चाहता खाने को। बिल्कुल। तो ये 3-4 चीज़ों को जहन में रख के अपना स्क्रीन करवाएं और फिर उनके लिए अच्छी डाइट और साथ में देने से तो वेट तो गेन इज नॉट ए प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, फैट की बजाय उसको रिप्लेस करें प्रोटीन के साथ तो बड़ा अच्छा मसल मास गेन करेंगे। कैन गेन वेट बट देन इट्स आफ्टर ट्रू स्क्रीनिंग व्हाट इज द रीजन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसे जनरली कॉजेज क्या होती हैं ओबेसिटी की? ओबेसिटी के अंदर जो हम 4 हिस्सों में इसकी कॉजेज को लेते हैं नामनी तौर पे, एनर्जी जो है उसको पहली फर्स्ट इनटेक आती है। ठीक है, कि आपकी इनटेक एक दिन में कितनी है, आप कितनी बार खाना खा रहे हो, चपातीस का कितना नंबर है जी, सालन में आपने तरी कितनी डाली हुई है, आपका जो फैटी मील्स हैं वो कितने हैं, आपकी बेकरी इंटेक्स कितनी है, आपकी स्वीट्स कितनी है, आपका मिल्क कितना कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो टोटल जो इंटेक है आपके यहाँ कल्चरल टेबूज क्या हैं, क्या आपने सुबह उठ के हमेशा 2 नान और साथ में वो क्या कहते हैं वो हलीम खानी है, या साथ में आपने वो एक बहुत बड़ी फैट डिश है लाहौर की, बड़ी कॉन्टिनेंटल है, हलवा पूरी भी खाते हैं। हलवा पूरी के साथ में एक और बड़ी मशहूर है, उसका नाम हमेशा मुझे मिस हो जाता है, वो जो होता है पाए के अलावा भी बहुत ज़्यादा है, इसकी 2-3 निहारी। दैट्स ग्रेट। तो निहारी इज कम्प्लीटली रिच, द प्लेट ऑफ निहारी इज गुड फॉर 2 days। तो अब ये है, अब एक तो एनर्जी इंटेक के ऊपर है, इसका काजेज है अगर आप ले रहे हैं। ठीक है। सेकंड है इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है। ठीक कि आपकी जो अपनी बॉडी है वो आपकी एनर्जी को किस तरह ले रही है। अब इसमें यह है कि एक टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो 70% आपका जो होती है कैलोरीज वो रेस्टिंग ऑर्गन वगैरह हमारे जितने काम कर रहे हैं वो ले जाते हैं। ठीक है। और आपकी जो स्टमक है और आपकी अंतड़ियाँ वगैरह हैं ये 10% कंज्यूम करती हैं। ठीक है। और 20% आपका फिजिकल एक्टिविटी करती है। ये 100% की रेशो है। ठीक। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जब वो रेस्ट पे है, कोई एक्टिविटी नहीं करती। नहीं, नॉर्मली तौर पे, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ आपको, एक इंडिविजुअल वर्किंग इंडिविजुअल जो है उसका 70% रेस्टिंग है, 10% उसका जो है स्टमक वगैरह का है और 20% फिजिकल एक्टिविटी में। ठीक है। इसकी जब डिस्प्रपोर्शनेट होती है तो तभी आपके अंदर इसका प्रॉब्लम होता है, फैट आपको आती है। ठीक है। इसका कलेक्ट करना बड़ा जरूरी है कि टोटल आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है टी और रेस्टिंग कितना है। ठीक है। ये अक्सर देखा गया रिसर्च के अंदर कि जो 20 पीपल होते हैं उनके अंदर रेस्टिंग एक्सपेंडिचर जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो जब रेस्टिंग एक्सपेंडिचर का 70% आपकी कैलोरीज उधर जा रही हैं, उसमें से जितनी भी फाजिल होंगी, जितनी भी बचेंगी, वो सारी फैट की शक्ल में डिपॉजिट होंगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक कॉलर है, उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम खुशनूद खान है। मैं डॉक्टर से एक छोटा सवाल करना चाहता था। जी खुशनूद, क्या हाल है आपका? मैं पूछना ये चाह रहा था कि सेहत और जॉगिंग का क्या ताल्लुक है। मेरी एज जो है तकरीबन 55 बताने आप। एज मेरी 55 के करीब है और मैं जॉगिंग करता हूँ तकरीबन 90 मिनट रोजाना रेगुलर। मैं डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आया डॉक्टर साहब ये आने वाली वक्त मेरे लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं है? मैं 15 साल से ये कर रहा हूँ। आपका वेट कितना है खुशनूद साहब? आपका वेट कितना है जी? आपका वेट कितना है? मेरा वेट मेरा वेट 65 और 70 के दरमियान है। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी होगी 5-5.5। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप करना चाहेंगे? नहीं, वो मेरा ख्याल ये कह रहे थे आप लोग वेट के माने नहीं, मतलब मैं अपना सवाल सही समझ नहीं पाया। रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं? जॉगिंग करते हैं। खुशनूद आप हमारे साथ हैं, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ तो आप हमारे साथ हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जॉगिंग करते हैं 90 मिनट्स रोज़ाना, 55 इनकी एज है और इनका जो हाइट है 5'5" है प्रॉबेबली, और जो इसका इनका वेट है 67 के करीब है। तो कहते हैं जॉगिंग वगैरह से इनको नुकसान तो नहीं होगा ये जो 90 मिनट्स करते हैं? मैं वही कह रहा था, रनिंग और जॉगिंग का जो फ़र्क है बेसिकली, जब आप जॉग का मीन्स कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हो और कंटिन्यूस करते हो, आराम से कर रहे हो, तो जितना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है या हार्ट के ऊपर आपका इफेक्ट है वो ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। दैट्स प्लस पॉइंट।
ठीक है, उनको करते रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी मुझे लगा कि 55 इयर्स की, बल्कि रनिंग जो ज़्यादा है वो हम उसने इसलिए नहीं समझते हैं कि रनिंग के अंदर आपकी एनर्जी कंजम्पशन और आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली सडन एक्सपोजर आता है उनको स्ट्रेस के ऊपर। तो सडन जो स्ट्रेस का एक्सपोजर है वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता अच्छा उतना जितना ज़्यादा है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म कि वो ना करें। ये तो बड़ा अच्छा है, उनके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, उनको इस स्टेज के अंदर करना चाहिए। जॉगिंग इज वेरी परफेक्ट वेयरएवर यू डू इट। जी डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि जेनेटिकली भी कहा जाता है कि जो ओबेसिटी का जेनेटिक बात कर रहे थे कि काजेस पे एनर्जी मेटाबॉलिज्म के जो डिसऑर्डर्स हैं जी जी उसको देखना भी एक क्लिनिशियन का ज़रूरत है जी। और एंडोक्रिनोलॉजी जिस तरह मैंने एंडोक्राइन का बताया ये सारी उसी ज़ुमरे में आते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ डाइट की है वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, जीन्स के अंदर ये है कि जेनेटिकली ओबेसिटी जो है वो 40% जो है वो जेनेटिक होती है। अच्छा, इंटरनेशनली तौर पे 40% जो मोटे लोग हैं उसको समझना चाहिए कि जीन्स का प्रॉब्लम है। सिंगल जीन भी हो सकता है, मल्टीपल जीन्स भी हो सकता है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी है और अभी रिसेंटली ब्रसल्स में एक रिसर्च हुई है कि वो जीन्स को थोड़ा सा करेंगे फ्यूचर में शायद एक बड़ी ही हॉलमार्क हो, ब्रेक थ्रू हो कि हम जेनेटिकली वो जो लोग हेरिटेज में हैं या जिनके ख़ानदान मोटे हैं उनको हम लोग मैसेज दे पाएँ कि दे कैन डू इट। बट लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये लोग कोई समझता है कि जी मेरी फैमिली मोटी है, मेरे दादा भी मोटे थे, मेरी जो रनियाल और उस तरफ से दोनों तरफ से मोटापा है और मैं कुछ भी करूं तो ये गलत है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जीन्स आपको प्री डिस्पोज करते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, एक खतरा बढ़ जाता है किसी चीज के लिए। इसका डायबिटीज की बात है। डायबिटीज मींस कि आपके जीन्स में है। अब ये पता है आपके बस में है कि आप कितनी जल्दी उन जीन्स को मौका देते हैं कि आपके अंदर वो डिजीज पैदा करें। सो व्हाट आई वांट टू से एंड कम्युनिकेट इज कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं या डाइटरी फैक्टर्स जो हैं उनका ऊपर वाला अपर हैंड हमेशा रहता है। दे आर द डिटर्मिनेंट्स बेसिकली डॉक्टर के हिसाब से। वो डिटर्मिनेंट्स हैं कि किसी भी जीन्स रखने वाले बंदे को क्या उसको मोटापा कब होगा और कैसे होगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही जैसे गाड़ी के किसी एक टायर में हवा कम हो, उनको पता हो कि हवा कम है तो अगर वो केयर करके चला लेंगे गाड़ी तो बच जाएंगे, वरना एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस है। एक्सीलेंट एग्जांपल आपने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि जीन्स का मतलब ये है कि आप प्रीडिस्पोज हैं, आपके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं, आप प्रोन हैं, आपके अंदर एक इनबिल्ट एरर है। लेकिन इनबिल्ट एरर को भी आप मॉडिफाई करके डाइटरी मेजर लेके एक्सरसाइज करके सेडेंटरी हैबिट्स लाइफस्टाइल में। और इसमें एक और बात जो है वो इस वक्त इस मौके पे मिलूंगा कि मेल की जितनी ओबेसिटी है मेल में वो सारी सेडेंटरी हैबिट्स हैं। कैसी इंटरेस्टिंग बात है। डॉक्टर साहब, इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट से हम स्टार्ट लेंगे, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं।